दुनिया में 195 देश, जिसमें से लगभग 138 करोड़ भारतीय और उनमें से 24 करोड़ उत्तर प्रदेशवासी। लेकिन अगर हम बात करें उस मिट्टी की जिसने इतिहास को जन्म दिया, संस्कृति को संभाला और राजनीति को एक नई दिशा दी, तो उस नक्शे पर चमकता है एक नाम, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज मंडल का अहम हिस्सा और प्रदेश का 72वां जिला, जिसकी अनुमानित जनसंख्या 2022 में लगभग 37 लाख थी। और इस जिले का नाम किसी अंग्रेजी अफसर ने नहीं, बल्कि एक वीर और प्रतापी राजा प्रताप बहादुर सिंह ने गढ़ा। रामपुर के निकट अरौर नामक एक पुराने कस्बे में उन्होंने किले की स्थापना की। लेकिन कौन जानता था कि यही किला आने वाले समय में इस जनपद की पहचान बनेगा या इस जनपद का नाम बनेगा। और बाद में वही किला बना प्रतापगढ़ बनने का कारण, और बाद में भदरी, प्रतापगढ़ सिटी और कालाकाकर जैसी रियासतों को मिलाकर बना आज का प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, राजनैतिक अखाड़ा भी रहा है। सन 1958 देश गुलाम था, लेकिन दिलों में बगावत की चिंगारी धधक रही। अंग्रेज आए, उन्हें जरूरत थी एक मुख्यालय जहां से पूरे क्षेत्र का शासन चलाया जा सके। उन्होंने देखा सई नदी बह रही है और उस पार बसा है बेल्हा। नाम सुना था क्योंकि बेल्हा देवी मंदिर के कारण वो नाम काफी चर्चित था। और वहीं से तय हुआ कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं, रणनीति भी है। और यहीं बना प्रतापगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और यहीं से शुरू हुई बेल्हा की आधुनिक कहानी। बेल्हा देवी सिर्फ एक देवी नहीं, एक चेतना है। लोक कथाएं कहती हैं कि जब अंग्रेज इस स्थान पर पुल बनवा रहे थे तो निर्माण के दौरान ही कुछ अंग्रेजों की मृत्यु हो गई, काम रुक गया, काफी डर फैल गया और अंग्रेज अफसरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी जो कि तर्क से परे थी। तब वहां के स्थानीय लोगों ने सुझाव दिया कि यह भूमि मां बेल्हा देवी की है और उनकी अनुमति के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता। और तब अंग्रेजों ने पहली बार सिर झुकाया, मंदिर का जीर्णोद्धार किया, यज्ञ करवाए, पूजा पाठ करवाया और तब जाकर पुल का काम आगे बढ़ा। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, एक टकराव था, एक साम्राज्य की अकड़ और लोक आस्था की अडिग शक्ति का। लेकिन कहानी सिर्फ यही सीमित नहीं है। बेल्हा की जड़ें इतिहास से भी गहरी पौराणिक काल तक जाती हैं। पुराणों और लोक श्रुतियों में आता है कि वनवास काल में प्रभु श्री राम जब चित्रकूट की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने बेल्हा के फूलों भरे जंगल में विश्राम किया और सई नदी को पार कर एक शिवलिंग की स्थापना की। फिर बढ़ते बढ़ते वो पहुंचे मोहनगंज के देवघाट और फिर आगे श्रृंगवेरपुर होते हुए चित्रकूट। यानी बेल्हा सिर्फ एक प्रशासनिक केंद्र नहीं, यह भगवान राम के पद चिन्हों की पावन धरती है। यहाँ इतिहास मौन खड़ा है और लोक कथाएं हवा में गूंजती। आज भी प्रतापगढ़ शहर को बेल्हा नाम से जाना जाता है। रेलवे स्टेशन हो या सरकारी दफ्तर, बेल्हा नाम अमर है। प्रतापगढ़ जनपद की 3703 वर्ग किलोमीटर की भूमि को संभालने के लिए यहाँ पर 5 तहसीलें सदर, पट्टी, कुंडा, रानीगंज और लालगंज तथा 17 विकास खंड आसपुर देवसरा से लेकर कालाकाकर तक। ये सिर्फ ब्लॉक की गिनती नहीं, गांव-गांव तक विकास की नींव है। अगर आपको ये वीडियो और हमारी रिसर्च पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने साथियों तक भी पहुंचाएं और प्रतापगढ़ के बारे में और अधिक जानने के लिए जुड़े रहिए प्रतापगढ़ परिचय के साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर विश्वसनीय होगी।